नमस्कार दोस्तों, आरएन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में स्पेशली देखा जाए तो परसेंटेज की क्लास चल रही है। परसेंटेज में भी देखा जाए तो सादा पब्लिकेशन की जो बुक है इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, उसके जो है तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। जो नई बुक है, स्पेशली नई बुक की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। आज से शुरू कर रहे हैं अभ्यास के क्वेश्चन जो पुराने पेपरों में भी आए हुए हैं और सादा पब्लिकेशन की बुक में भी दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है। ए बी से 40% कम है, ये क्या है ए और ये क्या है बी। ए जो बी से कम है तो बी अपने आप में कितने परसेंट है, 100%, अपने आप में 100% है। ये 40% कम है। हम अगर ऐसे इसको दबाएंगे तो ये कितना बचा, 100 का 10 या एक, देखो यहाँ पे 100 अपने आप में 100% के बराबर है। जीरो खत्म किए, ये जीरो अपने आप खत्म हो गया। यहाँ पे अगर 4 का गोड़ा कर देंगे तो ये 40% बन जाएगा। कितना, 40%। इसमें भी 4 का गोड़ा कर तो 40% का मान कितना आ गया, 40। तो इतना कम है, ये कितना कम है, 40 कम है। तो 40 कम है, 100 में 40 कम करोगे 60 आया। अब फिर वापस हमको यहीं पे जाना है तो 60 का मान कितना है, 100% के बराबर। 60 का मान है 100% के बराबर। कितनी की वृद्धि हुई यहाँ पे, 40 की, क्योंकि हमको 100 के पास जाना है तो 40 का मान x है। यहाँ पे x बराबर हुआ 100 गोड़े 40 बटे 60। 100 गोड़े 40 बटे 60, जीरो जीरो खत्म, 2 दूनी 4, दूतिया 6, 200 बटे 3, 200 बटे 3 तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 बटे 3, 66 सही, 2 बटे 3% क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। यह 66.66 भी बोल सकते हैं, यह 66.66 भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि, अब ये क्वेश्चनों में थोड़ी स्पीड से चलेंगे क्योंकि इसके एग्जाम्पल में पूरे टाइप करवा दिए गए हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है, यदि u बराबर 150, u बराबर 150 तथा v बराबर 585 है तो v u से कितने परसेंट अधिक है। u बराबर कितना बता रहा है, u बराबर 450 u बराबर 450, v बराबर 585। तो बोल रहा है v u से कितने परसेंट अधिक है, v u से कितने परसेंट अधिक है। तो इससे अधिक बोल रहा है ना, तो इसको कितना मान लो, 100%। तो 450 बराबर 100%। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 में 0 घटाओगे 5, 8 में 5 घटाओगे 3, 5 में 4 घटाओगे 1, मतलब 135 का अंतर है। तो 135 का ये अधिक है तो 135 का मान x ये साइड आएगा तो यहाँ पे होगा 100 गोड़े 135 बटे 450 बटे 450। जीरो से जीरो खत्म, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 3 गोड़े 10 गड़ो करोगे तो क्या आएगा, 30%। क्या आएगा, 30%। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। किसी वस्तु में 10% की कमी की गई। 100 है, 10 की कमी करोगे कितनी बची, 10% की कमी। 100 का 10% 10 होता है, 10 की कमी करी गई 90। वापस पुराने मूल्य में लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, हमको 10 की संख्या में देखी जाए तो संख्या में 10 की वृद्धि करनी है। तो 90 बराबर कितना, 100%। 90 बराबर 100%। तो ये 10 का मान x है, 10 का मान x है। तो ये x से बराबर, x ये साइड आएगा तो x से बराबर 100 गोड़े 10 बटे 90 भाग दिया 9 का भाग 100 में, 9 का 9, 9 का 9, 1 बटे 9। इसको क्या बोल सकते हैं, 11.1, 11.12 या 1। ये इसमें 11 सही 1/9% ही हमारा क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। चौथा है, 100 से कितनी होगी 20% कटौती, मतलब 20% कम। तो यहाँ पे 20% की कमी मतलब कितनी, 80। 20% की कटौती की गई यदि उसकी मजदूरी को पुनः
पहले की मजदूरी के बराबर लाना है हो तो उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि करनी होगी। वापस लाना है हमको 100 तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो 80 बराबर कितना 100%। तो यहाँ पे कितनी की वृद्धि हुई 20 की, तो 20 का मान x, 20 का मान x, x ये साइड आएगा तो x बराबर 100 गुणे 20/80, 100 गुणे 20/80, 20 को 80 4 से काटा कितना 25%, 4 से काटा 25% आंसर। अगला क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। देखो क्या बोल रहा है, अब इसको इसमें अगर 100 मानोगे तो फंस जाओगे, लेकिन इसमें बता रहे हैं क्या मानना है। 33 सही 1/3 का 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 3 99 1 100/3% परसेंट होता है। तो इसको 100/% खत्म करोगे 300 आएगा, 300 आएगा, तो 100/300 है ना। यहाँ तक आ गए तो इसकी अब इससे इजी बना लोगे कैसे। ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, मतलब ज़्यादा वाला ये है और 100 ये कम है, तो ये कितना है 200, ये कितना है 200। तो ये 33 से 1/3% कम हो गया। अब क्या बोल रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो ये अब कितना आया 200, 200 का मान है 100%। तो ये ज़्यादा कितना है, ज़्यादा कितना है 100 ज़्यादा है, तो 100 का मान x। तो यहाँ पे क्या हो गया x बराबर 100 गुणे 100/200, 100 गुणे 100/200, 00 खत्म 2 5 10, 50% हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, 50% आंसर आ गया। अगला 6वां नंबर देखते हैं। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, लो 10 घटा तो कितना आ गया 90, 10% घटा तो कितना आ गया 90। तो ये अब कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि क्या बोला कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि वो पुनः लगाने के लिए नए दाम पूर्व एक वस्तु के दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा, नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे 90 का मान कितना है 100%, 90 का मान 100%। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी की हुई 10 की, तो 10 का मान x% है, 10 का मान x ये साइड आया तो x बराबर 100 गुणे 10/90, 100 गुणे 10/90, 0 0 खत्म 9 से 9 का 9, 9 का 9, 1/9। ये क्या हो गया 11 से 1/9% हमारा आंसर हो गया, 11 से 1/9% आंसर हो गया। अगला है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। पहला क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, इसका अधिक है। तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 100 का 50% कितना होगा। नॉर्मली न बन रहा हो तो ऐसे भी कर लेना 100 का 50%, ठीक है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि सीधे जीरो खत्म करने वाली, एक जीरो खत्म किया 10%, 2 जीरो खत्म किया 1%, तो इसका कितने परसेंट अधिक है 50%। तो कितना है 50%, 50, तो 150, 100 में 50 ज़्यादा है 150। अब क्या बोल रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है वापस। तो यहाँ पे 150 बराबर कितना है 100%, 150 बराबर 100%। तो यहाँ पे कितने का 50 का मान x। तो यहाँ पे x बराबर आए 100 गुणे 50/150, 100 गुणे 50/150, 50 से कम 50, 50 3 150। इसको हल किया 33 से कम 3 3 9, 3 3 9, 33 से 1/3% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 33 से 1/3% आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ए बी से 15% अधिक है, ए जो है बी से 15% अधिक है, ए बी से 15% अधिक है, तो इसका 15% प्लस करो 115। ए बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से कितने परसेंट कम है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो यहाँ पे क्या 115 का मान कितना है 115 बराबर 100%, यहाँ पे कितना कम है 15 कम है, तो 15 का मान x, 15 का मान x। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 100 गुणे 15/115,
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 300 बटे यहाँ पे क्या है x बराबर 300 बटे 23, 300 बटे 23, तो 23 से कम 23 कितना बचा 7 जीरो 23 तिया 69, 23 तिया 69 कितना बचा 1 1, 23 तिया 69, 1 बचा दशमलव लगाया, जीरो बटाया, भाग नहीं जा रहा, जीरो 1 जीरो, 23 तिया 69, 23 चौको 23 चौको 92, 23 चौको 92, 23 यानी कि 13.04, 13.04 ये हमारा क्या आ गया आंसर, 13.04 क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, कौन सा 9वां नंबर, 9वां नंबर यदि दूध का मूल्य 60 रुपये यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े। ये 60 रुपये से बढ़ के कितना हो रहा है, 60 रुपये से बढ़ के 70 रुपये हो रहा है, 60 से बढ़ के 70 हो रहा है। अब बोल रहा है अगर हमको 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो रहा तो एक व्यक्ति दूध की खपत कितना कम कर दे। अब वापस आना है तो अब किसको 100 मानोगे इसको, तो 70 बराबर 100%, तो यहाँ पे ये जो कम हुआ ना 10, ये वाले 10 का मान x से, तो x से बराबर क्या हुआ 100 गुणे 10 बटे 70 कितना 0, तो 7 का काम 7 कम 7 3 बचा, 7 पनम 7 चौक 28, 2 बचा दशमलव लगाया 0, 7 दूनी 14, 6 बचा दशमलव लगाया 0, 7 सत्ते 57 56, 57 कितना 14.28, 14.28, 9 का भी बिल्कुल सही। 10 नंबर 10 नंबर देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी के पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की गई, 100 से कितनी हो गई 20% की वृद्धि मतलब कितनी 120। अब वापस हमको आना है तो 120 का मान है कितना 100%, कितना 100%, कितनी की कमी हुई 20 की, तो 20 का मान x, 20 का मान x, तो x बराबर क्या हुआ 100 गुणे 20 बटे 120, 0 0 2 छक्का 12, 2 से काटा 50, 2 से काटा 3 3, 50 बटे 3, 50 बटे 3 मतलब कितना 3 कम 3 2, 3 18, 2 बटे 3, 16 से 2 बटे 3% क्या आया आंसर, 16 से 2 बटे 3%, या 16 से 2 बटे 3 को 16.66 भी बोल सकते हैं, 16.23 को 16.66 भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 11 नंबर 16 इसका 10 का 16 से 2 बटे 3, 11 है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, खाद्य के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई मतलब 100 से कितनी हो गई 125, 100 से 125। उसी बजट में बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए, तो 100 से 125 हो गई। अब 125 से वापस आना, 125 से वापस आना है तो 125 बराबर कितना 100%, 125 बराबर 100%, 25 की कमी हो रही तो 25 का मान x, 25 का मान x, तो x बराबर कितना होगा 100 गुणे 25 बटे 100 गुणे 25 बटे 125, 25 पंच 125, 5 से काटा 5 10 20% हमारा क्या हो गया आंसर, 20% आंसर। अगला है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, 100 से कितनी हो जाए 120 हो जाए, तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई अंतर न पड़े। 100 से 120 हो गई। अब वापस आना है हमको 120 से 100 में, 120 बराबर 100%, 120 बराबर 100%, कितना कम है 20 कम है, 20 कम है तो 20 का मान x, 20 का मान x, तो x बराबर हुआ 100 गुणे 20 बटे 120, 100 गुणे 20 बटे 120, 2 छक्का 12, 2 से काटा 3, 2 से काटा 50, 50 से 16 43 कितना 16 से 2 बटे 3%, 16 से 2 बटे 3%,
16 से 2/3%, ये हमारा क्या है आंसर। अगला है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। 100 से कितना हो गया, 100 से 125 हो गया। कितना, 100 से 125 हो गया। 100 से 125 हो गया तो वापस आना है। क्या बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। अब मतलब व्यय खर्चे ना बढ़े तो हमको अपने खाद्य तेल में कितने % की कमी करनी होगी। तो 125 बराबर वापस आ रहे हैं 100, तो कितने की कमी की, 25 की, तो 25 का मान x, 25 का मान x, तो x बराबर क्या हो गया 100 गुणे 25 बटे 125। 100 गुणे 25 बटे 125, 5 125, 5 दूनी 10, 20% की कमी करनी होगी। 20% की कमी करनी होगी। अगला है अगला 14 नंबर, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 14 नंबर, ए का वेतन बी के वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ये 30% अधिक है तो कितना है 130, वापस जाना है, अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, तो 130 बराबर 100%। 130 बराबर 100, कितने की कमी हुई 30 की, तो 30 का मान x तो यहाँ पे x बराबर क्या हुआ 100 गुणे 30 बटे 130। 100 गुणे 30 बटे 130, 0 0 खत्म, 300 बटे 13, 300 बटे 13, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 3 39, 1 बटे 13, 23 से 1 बटे 13% क्या हुआ हमारा आंसर। 23 से 1 बटे 13% आंसर। अगला यदि नीता का वेतन अगला है 15 नंबर, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। कितना 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है, तो 125 बराबर 100%। 125 बराबर 100%, तो कितना कम है 25 कम है, तो 25 का मान x, तो x बराबर क्या हुआ 100 गुणे 25 बटे 125, 25 5 125 5 से कितना आएगा 20%। कितना आएगा 20%। अगला है एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बोल रहा है पहले हमारा वेतन 7,000 था, कितना 7,000, अब बढ़कर 12,000 हो गया। कितना 12,000, तो हमारे वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, सीधी वृद्धि पूछ रही है। ये नहीं बोल रहा कि पुराना वो लाना है या ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे 7,000 बराबर कितना हो गया 100%। यहाँ पे क्योंकि 7,000 से बढ़कर 12,000 हुई तो कितने % की वृद्धि हो गई। अगर यहाँ पे बोलता कि 7,000 से 12,000 हो गई है और वापस अगर उसका वेतन 7,000 कर दिया जाए तो कितने % की कमी करनी होगी, तो वो कहते हैं। अब यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति का वेतन 7,000 था, अब बढ़कर 12,000 हो गया, तो कितने % की वृद्धि हुई, नॉर्मली है। तो मतलब ये बात निकालना है कि कितनी वृद्धि हो रही, कितने % की। तो 7 5 12, 5,000 की क्या हुई वृद्धि, तो 5,000 का मान x तो यहाँ पे हुआ 100 गुणे 5,000 बटे 7,000, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हुआ 500 बटे 7, 500 बटे 7, 7 7 49, 1 बचा 7 एकम 7, 3 बटे 7%। 73 से 3 बटे 7%, ये हमारा क्या है आंसर है। 71 से 3 बटे 7% हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। क्या है 60% अधिक है, तो
वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो 100 से कितना है, 160 है, 100 से 160 है। तो क्या बोल रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, तो 160 बराबर 100%। कितना कम है, 60 कम है, तो 60 का मान एक्स, 60 का मान एक्स, तो एक्स बराबर क्या हुआ, 100 गुणे 60 बटे 160, 0 0 2 3 6 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 3 से काटा 300 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 37.5 हमारा क्या आ गया आंसर। तो इनका डाल लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू शुरू रखते हैं। अभी अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लो, तो थोड़ा आपकी स्पीड बन जाएगी, क्योंकि उसमें बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। और अगर आपको कोई कमी समझ में आ रही है तो क्या कमेंट के थ्रू बताएंगे, तो और जल्दी और इजी तरीके से कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। और अपनी कमी बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वैसे कोशिश किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छा है, अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए। और अगर आपको ये जीरो ख़त्म करके नहीं आ रहा तो थोड़ा ध्यान दीजिए ना, या बता दीजिए, तो नॉर्मली मेथड भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएंगे, लेकिन बताइए कि कमी क्या है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। ठीक है, अगला टाइप है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बहुत ज़्यादा वीडियो को स्किप ना करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। अगला टाइप है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। ठीक है, तो अब देखो, एक पंखे के मूल्य में 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ गई। 40 एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर, 100 से 40% कम किया, 100 का 40%, यहाँ पे ऐसे भी निकाला, 100 का 40% 40 ही होगा, ऐसे भी ये ख़त्म, कितना है 40% कम गई। अब देखो यहाँ पे हम कैसे निकालते थे, 100 बराबर 100%, 40% निकालना है, ये परसेंट में था ना, तो 40% निकालना है, एक जीरो खत्म किए, यहाँ का एक जीरो खत्म हो गया, यहाँ पे 4 का गुणा किए, यहाँ भी 4 का गुणा हो गया, ये क्या बन गया 40%, तो ये भी क्या बन गया 40। ठीक है, तो 40% कमी की गई, कितना आया 60। अब क्या बोल रहा है, इसके कारण से 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ गई, बिक्री 50% बढ़ गई, बिक्री 50% बढ़ गई, तो 60 का 50%, 60 बराबर 100%। अगर हम यहाँ पे बटे 2 कर दें तो ये भी बटे 2 हो जाएगा, ये क्या बन गया 50% है, तो ये क्या बन गया 30, तो 30 बढ़ गई, मतलब यहाँ क्या हो, कम हुई थी तो कम, और यहाँ पे बढ़ी तो बढ़ गई, तो कितना हो गया 90। अब बोल रहा है 50% बढ़ गई, उसके राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी आई। 100 पहले 100 था, अब कितना है 90, मतलब 100 में हम 100 से कम, यहाँ पे जब भी 100 से कम आएगा तो कमी आएगी, 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि होगी। तो 100 में हम 90 घटा दिए, तो हमारे कितने परसेंट की, 10% की क्या आ गई कमी, 10% की कमी आ गई। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगला इसमें एक टाइप और, एक मेथड और देखेंगे, एक मेथड और इसमें देख लीजिए, क्योंकि एक्स वाई वाली लगभग वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। ये 10% आपको पुराना, ठीक, तो पहले 40% की कमी हुई, तो माइनस का 40, ये फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, तो 100 में क्या है 40% की कमी, माइनस का 40, 50% की वृद्धि प्लस 50, माइनस 40 गुणे 50 बटे 100, 0 0, यहाँ पे सीधे उल्टा कर दो, 50 में 40 घटा दो, क्योंकि 50 प्लस का 40 माइनस का कोई दिक्कत नहीं, 10 5 को 20, लेकिन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस ही रहेगा, माइनस 20 में प्लस 10 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 10 आएगा, ये क्या हो गई 10% की कमी होगी, माइनस बता रहा है कि कमी हो कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है, जब
किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। पहले 10% का घटाया गया, 100 में 10%, 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 ही होगा। घटाया गया मतलब माइनस किया, कितना आया 90। फिर 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि, 90 का 10%, 90 बराबर 100% के बराबर है। हमको 10 बनाना है तो एक जीरो खत्म किया, एक जीरो खत्म हो गया, 10% बन गया। 10% कितना है, 9। 9 की वृद्धि हुई, कितना है 99। अभी भी कितना है, एक कम है, तो 100 में अगर तुम 99 घटाओगे तो 1% की क्या आ गई, 1% कमी आ गई, 1% कमी आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया। एक का वेतन 100 में 50% घटा दिया गया, 100 का 50% कितना हुआ, 50 घटाया गया मतलब घटा दिया, 50 आया। अब 50 अपने आप में कितने परसेंट के बराबर, 100% के, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है, फिर दोबारा 50% बढ़ा दिए गए। अगर इसमें बटे 2 कर दे तो कितना 50% बन गया, तो इसमें भी बटे 2 करेंगे तो कितना, मतलब 25 बढ़ाया गया, दोबारा 25 बढ़ाया गया, 50% कितना होगा इसका, 50% 25 बढ़ाया गया तो कितना आया 75, कितना आया 75, 75 आया। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 100 में हम 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 25% क्या है, कमी, क्योंकि 100 से कम है तो इस 25% की कमी, ठीक है, 25% की कमी। इक्कीस है अगला क्वेश्चन, 21 नंबर। इक्कीस नंबर है, एक ये 20 हो गया। 21, जब किसी वस्तु की का मूल्य 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो 100 थी, 20% की कमी हुई, पहले 20% की कमी कर दो, कितनी 20% की कमी मतलब 20 की कमी हो गई, कितना आई 80, कितना 80। अब हमको यहाँ पे नहीं पता कि कितना करना है, ठीक है, हमको यहाँ पे नहीं पता कि कितना प्लस करना है, लेकिन कितने परसेंट प्लस करना है, लेकिन हमको ये पता है कि राजस्व में राजस्व यानी कि पूरे में 60% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 से बढ़ के 160 हो गया है, 100 से बढ़ के 160 हो गया। 160 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ बढ़ा है। देखो 80 बराबर 100%, कितना 80 बराबर 100%, यहाँ पे बढ़ा कितना है, 160 में 80 घटाओगे 80 बढ़ा है तो 80 का मान x, 80 का मान x, x बराबर क्या हुआ 100 गुणे 80 बटे 80, 100 गुणे 80 बटे 80, 0 से 80 से 80 खत्म क्या है 100%, मतलब सीधे 100% की वृद्धि हुई, कितनी 100% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे तो की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या है 100%, x का मान क्या है 100%, समझ में आया ये। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, एक बार और बता देते हैं। यहाँ पे 100 में 20% की कमी है, 80 कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 80, अब बोल रहा पूरे, यहाँ पे देखा जाए हम कुछ परसेंट की वृद्धि हो गई, नहीं पता कितने परसेंट की, लेकिन बोल रहा है कि टोटल में देखा तो 60% की वृद्धि दिखा रहा है, कुल राजस्व 60% की, तो मतलब 100 है, 100 से कितना बढ़ के हो गया 160। 160 क्यों होगा, क्योंकि 80 में कुछ बढ़ा नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 160 हो गया, क्लियर है। तो 80 का मान है 100%, तो बढ़ा कितना 80 बढ़ा, तो 80 का मान x%, तो 80 बराबर 100%, तो 80 भी 100% आएगा, तो ये क्या है 100% की वृद्धि। तो यही 100%, ये वाला जो आया ना, या ये वाला जो आया, यही हमारा क्या है आंसर है। अगला है एक वस्तु का 20% की क्या हुई, 20% कम कर दी गई, 100 में 20% की कमी की गई, 20% की कमी, 100 का 20% 20 ही होगा, तो 20% की कमी मतलब कितनी हुई 80। अब बोल रहा है 80 में
80 उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, 20% कम किया तो 80% की वृद्धि हो गई, तो इसका 80 का 80% क्या होगा, 88 64 की वृद्धि हो गई, वृद्धि 64 की वृद्धि 0 4 0 6 8 6 14 144। 100 से कितनी की वृद्धि हुई, 44 की 144 हो गए, तो 144 माइनस 100 तो कितने 44% की क्या हुई वृद्धि। यही हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षापट की आय कितनी वृद्धि हो गई। पहले सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, 100 में 25% की वृद्धि कितना हुआ, 100 का 25% 25 आया, कितना हो गया 125। इसमें भी 12% की वृद्धि, 125 का 12% निकालो, 125 का 12%, तो ठीक है 25 25 चुको 100 4 तिया 12 5 तिया 15, मतलब 15 की वृद्धि यहाँ पे हो गई। 5 5 0 2 2 4 1, 100 से कितनी हो गई 140, तो 140 माइनस 100, 140 माइनस 100 मतलब 40% की क्या हो गई वृद्धि, 40% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंकित अंतिम प्रतिशत वृद्धि है कमी। 100 में पहले 25% की वृद्धि की गई, तो 100 में 25% की वृद्धि कितना आया, वृद्धि मतलब 125 हो गया, 100 में 25% की वृद्धि 125। अब 125 में 25% की कमी, 125 में 25% की कमी मतलब माइनस 125 बराबर कितना सीधे 100, तो 25% की कमी, ठीक है, तो 25 चुको 100 4 तिया 12 4 कम 4 4 कम 4 कितना आया 1 0 4 दूनी 8 4 5 20, 31.25 की क्या हुई कमी। तो यहाँ पे क्या है 00 75, यहाँ पे 4 में 1 घटाओगे 3 और यहाँ पे 11 में 3 घटाओगे तो 8, कितना 8, इन दोनों का अंतर कितना है 12 में 3 घटाओगे यहाँ पे 9 आएगा, 12 में 3 घटाओगे 9 आएगा, ठीक है। तो 100 में 93.75 घटाओगे, 100 माइनस 93.75 घटाओगे तो ये आएगा 6.25%। यही हमारा क्या है आंसर है। अभी लास्ट में इसके ट्रिक भी बता देंगे, ये जो सेम रहता है उसकी ट्रिक बता देंगे, लेकिन बताएंगे लास्ट में जो पूरा देखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है। सीधी बात है वो दोनों तरफ से लाभ ही कमा रहा है, ठीक है, घोटाला मतलब लाभ कमा रहा है। 10% घोटाला मतलब 10% ज़्यादा, कितना है 110, फिर 10% घोटाला कितना 110 का 10% 11 121। 100 से कितना अंतर है 121 माइनस 100 कितना 21% की क्या 21% का क्या पा रहा है वो लाभ पा रहा है, 21% का क्या पा रहा है लाभ पा रहा है, 21% का लाभ पा रहा है। अगला क्वेश्चन है एक का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। एक का वेतन 10% बढ़ाया गया, कुछ समय बाद फिर 10% घटाया गया। तो 100 से कितना 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाया गया प्लस 110, 10% घटाया गया माइनस इसका 10% 11, इसका 10% क्योंकि 110 बराबर 100%, ठीक है। तो यहाँ पे 10% बनाना है तो एक जीरो खत्म करो, ये जीरो खत्म हो, ये 100% था पहले, एक जीरो खत्म करिए 10 बन गया, तो यहाँ भी एक जीरो, अब 10% कितना होगा 11, तो 11 घटाए गए मतलब यहाँ पे घटाए तो क्या है 99, 100 से 99 हो गए, 100 में 99 घटाओगे तो क्या आएगा 1% की क्या आई, इसमें 1% की कमी आई, 1% की कमी आई। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या क्या है देखो 100 में 20% की कमी की गई, लो 20% की कमी हो गई, कितना आया
80, 100 में 20% की कमी की गई, 80 आया। फिर 20% बढ़ा भी दिया गया, 20% बढ़ा भी दिया गया, तो इसका 20% 80 बराबर कितना है, 100% के बराबर। जीरो खत्म किया तो ये 10% बन गया, ये जीरो, यहाँ पे 2 का गुणा किया, यहाँ भी 2 का, ये 20% बन गया, तो 8 दूनी 16, 16 की वृद्धि हुई तो कितना आया यहाँ पे कितना आया, प्लस किया वृद्धि मतलब, तो 6 9 100 से 96, अभी भी कितना कम है, 4 कम है, तो 4% की कमी, 4% कमी के कारण से वो कितना बोल रहा है, 4%, यहाँ पे 4% कम बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे बोल रहा है कि 4% नहीं 20 कम है। कितना 20 कम है, तो निकालना क्या है, मूल संख्या कितनी थी, 100% है, तो 100% का मान x से, तो x से बराबर क्या हो गया, 20 गुणे 100 बटे 4, 4 पंचे 20, 5 गुणे 100 बराबर क्या हुआ, 500, क्या हुआ 500। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आज जो है तो इसके कितने 2 टाइप करवा दिए हैं लगभग, हाँ 3 टाइप ख़त्म कर दिए हैं, 3 टाइप में 27 सवाल आज करवा दिए हैं, और बाकी कल करते हैं। टेक केयर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें अगर कोई गलती या कमी समझ में आ रही है तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, ताकि उसको सुधारा जा सके। इतना बार बार बोल रहे हैं, और ज़्यादा वीडियो स्किप करके ना देखें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।